अशोक सम्राट का जमाना था। ये बिहार ऐसा प्रदेश है, ऐसा बिहार प्रदेश है कि पूरे देश में क्रांति सबसे बड़ा होती है तो बिहार से शुरू होती है। और ये बिहार से बाहर बढ़ चुकी है, बाहर चल चुकी है कहीं ना कहीं बीजेपी और जो अन्य दल हैं, जो इस मजलूम किसानों से लेकर नौजवानों से लेकर जो पिछड़े समाज से लेकर जो नौजवान हमारे हैं रोजगार के लिए भटक रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी उम्मीद के साथ इस प्रदेश में मजबूती के साथ सरकारें बनाने जा रही है। और मोहनिया की महान जनता ने जो आज बारिश के मौसम में भी महान जनता ने जो भीड़ जुटा कर दिखाई है माननीय आकाश आनंद जी को देखने के लिए सभी लोला लाइट से ये बड़ी एक ऐतिहासिक रैली हुई है। और माननीय आकाश आनंद जी भी अनुशासन के तहत बहन जी के गाइडलाइन के तहत है। कहीं ना कहीं मीडिया के लोगों ने भी इस बात को कहा है कि मीडिया के लोगों ने इतना समय दिया है, आपको बाइट देने का समय नहीं है। मैं मीडिया बंधु से बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं माननीय आकाश आनंद जी को गाइडलाइन मिली हुई है, कहीं ना कहीं समय का अभाव था, उनको कई जगह कार्यक्रम में जाना था, इस अभाव में उन्होंने बाइट नहीं दिया। मैं मीडिया बंधुओं से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं अपने पार्टी की तरफ से क्षमा मांगना चाहता हूँ मीडिया बंधु से कि बहुजन समाज पार्टी गाइडलाइन के तहत काम करती है और जो भी कार्य करता है या अनुशासन में रहकर बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता है काम करता है। मैं अंतिम शब्दों में बता देना चाहता हूँ, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी के हर पहलू इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। बिहार की जनता ने जो ठाना है, एक नारा दिया है कि मौत का डर उन्हें लगता है जिसके कर्मों में दाग होती है। अरे हम सब तो बाबा साहब के औलाद हैं, हमारे तो खूनों में भी आग होती है, खूनों में भी आग होती है। बहुजन समाज पार्टी का सरकार बनने जा रही है। अगर ईमानदारी से मीडिया के लोगों ने सही मायने में अगर चला दिया तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार कोई बनाने से रोक नहीं सकता है। और मैं अंतिम बात बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ, जो बहुजन समाज पार्टी की बात करता है और विरोध करता है, एक बात कान खोल कर सुन ले, अगर जिसके में ताकत है, बहुत बड़ा अपने आप को बनना चाहता है, तो मैं चैलेंज के साथ बताना चाहता हूं, बिहार विधानसभा चुनाव 243 सीट है, किसी पार्टी की औकात नहीं है कि अपने दम पर चुनाव लड़ ले। हम तो जनपद गाजीपुर से हैं, बिहार से सटे हुए विधानसभा से हैं। अभी ओम प्रकाश दीवाना के कार्यक्रम में आप लोग आए थे। एक महिला ने खुले मन से चिल्ला कर बोलती है बहुजन समाज पार्टी में इज्जत महिलाओं को नहीं मिलती, इस पर क्या कहना चाहिए? सबसे पहले मैं मीडिया बंधु आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। और बहुजन समाज पार्टी देश की इकलौती पार्टी है जो अनुशासन में रहकर काम करने की हिदायत दी जाती है, महिला हो या पुरुष हो, नौजवान हो। हम लोग पदाधिकारी होते हुए, जिला पंचायत सदस्य होते हुए, अगर हमको आदेश नहीं होगा तो मैं उस मंच पर नहीं खड़ा हो सकता हूं। अगर ये बहुजन समाज पार्टी की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि अनुशासन में रहकर ही कोई कार्य किया जाता है। लेकिन उस महिला की मैं चर्चा मीडिया में नहीं करना चाहता हूं, वो कोई भी महिला रही हो, चाहे कोई भी कार्यकर्ता हो, अगर बहुजन समाज पार्टी की जो भी गाइडलाइन है, अगर आप अनुशासनहीनता करते हैं तो कहीं ना कहीं आप पार्टी में रहने के काबिल नहीं है। बहुजन समाज पार्टी माननीय मसीहा कांसीराम साहब ने जो अनुशासन बनाया है, नौजवानों को जो दिशा निर्देश दिया है, जिस हिसाब से रहना चाहिए, और बहुजन समाज पार्टी मिशन मूवमेंट वाली पार्टी है। पार्टी से पहले एक मिशन है और एक कैडर के थ्रू ये पार्टी चलती है। बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा कहने की बात नहीं है, पूरे देश में लोग जानते हैं। अनुशासन के नाम पर सबसे बड़ी पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। आज बिहार में जो चुनाव होने जा रहा है, 2025 विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है, कहीं ना कहीं इंडिया और एनडीए की सरकार यहाँ लगातार समय से चल रही है। लेकिन यहाँ बिहार की जनता ने ये देखा है कि बहुजन समाज पार्टी की आज अगर मजबूती नहीं आएगी तो आज दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मुस्लिमों, सर्व समाज में जन्मे हुए जो असहाय गरीब लोग हैं, अगर इस बहुजन समाज पार्टी मजबूत नहीं होती है तो इस बिहार प्रदेश का हालत बहुत ख़राब होने वाला है। जो हालत जंगल राज सरकार चल रही है, जो स्थितियाँ चल रही है, अगर इस बहुजन समाज पार्टी को मजबूत नहीं करेंगे, दलितों, पिछड़ों अगर मजबूत नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं गरीबों का निवाला छीना जा रहा है, नौजवानों का रोजगार छीना जा रहा है, शिक्षा छीनी जा रही है। ये शिक्षा के कहने पर अगर बात आएगी तो इस बिहार प्रदेश में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सबसे बड़ा नालंदा विश्वविद्यालय रहा करता था। इस देश में पूरे विश्व के लोग आकर इस बिहार प्रदेश में आकर शिक्षा ग्रहण करने का काम करते थे। अशोक सम्राट का जमाना था। ये बिहार ऐसा प्रदेश है, ऐसा बिहार प्रदेश है कि पूरे देश में क्रांति सबसे बड़ा होती है तो बिहार से शुरू होती है। और ये बिहार से बाहर बढ़ चुकी है, बाहर चल चुकी है कहीं ना कहीं बीजेपी और जो अन्य दल हैं, जो इस मजलूम
किसानों से लेकर नौजवानों से लेकर जो पिछड़े समाज से लेकर जो नौजवान हमारे हैं रोजगार के लिए भटक रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी उम्मीद के साथ इस प्रदेश में मजबूती के साथ सरकारें बनाने जा रही है। और मोहनिया की महान जनता ने जो आज बारिश के मौसम में भी महान जनता ने जो भीड़ जुटाकर दिखाई है माननीय आकाश आनंद जी को देखने के लिए सभी लोग लालायत से ये बड़ी एक ऐतिहासिक रैली हुई है। और माननीय आकाश आनंद जी भी अनुशासन के तहत बहन जी के गाइडलाइन के तहत हैं। कहीं ना कहीं मीडिया के लोगों ने भी इस बात को कहा है कि मीडिया के लोगों ने इतना समय दिया है, आपको बाइट देने का समय नहीं है। मैं मीडिया बंधु से बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं माननीय आकाश आनंद जी को गाइडलाइन मिली हुई है, कहीं ना कहीं समय का अभाव था, उनको कई जगह कार्यक्रम में जाना था, इस अभाव में उन्होंने बाइट नहीं दिया। मैं मीडिया बंधुओं से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं अपने पार्टी की तरफ से क्षमा मांगना चाहता हूँ मीडिया बंधु से कि बहुजन समाज पार्टी गाइडलाइन के तहत काम करती है और जो भी कार्य करता है या अनुशासन में रहकर बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता है काम करता है। मैं अंतिम शब्दों में बता देना चाहता हूँ, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी के हर पहलू इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। बिहार की जनता ने जो ठाना है, एक नारा दिया है कि मौत का डर उन्हें लगता है जिसके कर्मों में दाग होती है। अरे हम सब तो बाबा साहब के औलाद हैं, हमारे तो खूनों में भी आग होती है, खूनों में भी आग होती है। बहुजन समाज पार्टी का सरकार बनने जा रही है। अगर ईमानदारी से मीडिया के लोगों ने सही मायने में अगर चला दिया तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार कोई बनाने से रोक नहीं सकता है। और मैं अंतिम बात बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ, जो बहुजन समाज पार्टी की बात करता है और विरोध करता है, एक बात कान खोल कर सुन ले, अगर जिसके में ताकत है, बहुत बड़ा अपने आप को बनना चाहता है, तो मैं चैलेंज के साथ बताना चाहता हूं, बिहार विधानसभा चुनाव 243 सीट है, किसी पार्टी की औकात नहीं है कि अपने दम पर चुनाव लड़ ले। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी और पूरे विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर अकेले दम पर अपने दम पर विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। जो भी इंडिया से लेकर एनडीए गठबंधन 13 17 पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है, अगर औकात है तो अकेले चुनाव लड़कर बहुजन समाज पार्टी का मुकाबला कर ले, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।